माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न इन पार्ट थर्ड। हमने तीसरे पार्ट में देखे कि किस तरह से जो हेलन केलर ने अपनी गुड़िया को फर्श पर पटक दिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी उस्तानी ने उस गुड़िया के टुकड़ों को जमा करके आतिशदान के बाजू में जमा कर रही थी, तो उनको कुछ हैरत सी हुई और उन्होंने कुछ महसूस किया कि उनकी उस्तानी जो है उनके लिए कितना जज्बा रखती है। नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट नंबर 4 ऑफ द टॉपिक। हम इस पार्ट नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं इस टॉपिक इस सबक की। वी वॉक्ड डाउन द पाथ टू द वेल हाउस attracted by the fragrance of the honeysuckle with which it was covered। और हनीसकल एक ऐसा लाल और पीले फूलों वाला पौधा है जो बिल्कुल चमकता है। तो हेलन केलर कहती है कि हनीसकल जो लाल और पीले पौधों वाला फूल होता है, उसकी बोले से ढके हुए कुएं की तरफ हम जाने लगे, तो उस कुएं की तरफ कुआं घर की तरफ से आने वाली महक की वजह से हम उधर गए। Someone was drawing water and my teacher placed my hand under the spout। हमें महसूस हुआ कि वहाँ से कोई कुएं से पानी निकाल रहा था, तब ही मेरी उस्तानी ने मेरा हाथ पंप के नीचे करके पकड़ा। As the cool stream gushed over one hand, she spelled into the other the word water। उन्होंने जब वो ठंडा पानी मेरे एक हाथ पर से बहने लगा, तब उन्होंने मेरा दूसरे हाथ पर लफ्ज़ वाटर लिखा। First slowly, then rapidly। पहली मर्तबा कुछ स्लो, फिर दूसरी मर्तबा इस तरह से तेज़ी से उन्होंने लिखा। I stood still, my whole attention fixed upon the motions of her fingers। और मैंने महसूस किया खड़े खड़े कि उनकी जो उंगलियां थी, उंगलियों की हरकत जो है, मुझे उनकी उंगलियों की हरकत और गर्दिश से मुझे महसूस हुआ मेरा तवज्जो मेरी जो है मुकम्मल उस तरह मरकूज़ हो गई थी। सडनली इफ़ आई फेल्ट ए मिस्टी कॉन्शियसनेस एज ऑफ समथिंग फॉरगॉटन, अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थाउट। गोया किसी भूले बसरे ख्याल की वापसी की खुशी होती है, इस तरह से मुझ पर के ज़ुबान के राज का इंकशाफ हुआ। The mystery of language was revealed to me। I knew then that water meant the wonderful cool something that was flowing over my hand। फिर मेरी समझ में आया कि पानी जिसके मतलब एक अजीब व गरीब एक ठंडी चीज़ होती है, that was flowing over my hand, जो मेरे हाथ के ऊपर से बह रही थी। That living word awaked my soul। और उस जीते जागते जिंदे अल्फाज ने इस तरह से मेरी रूह में एक बेदारी पैदा की। Gave it light, और एक रोशनी दी मेरे दिल में। Hope, joy set it free, और मुझ में एक रोशनी दी, मुझ में एक उम्मीद जगी और मुझ में जो एक मसरत जो है जाग उठी, जैसे कि आज़ादाना तरीके से मैं एक खुशी के मारे फूले ना समा पाई। There were barriers still, it is true, but barriers that could in time be swept away। और ये दुरुस्त है कि कुछ रुकावटें भी आती है, मगर वक्त रहते हुए उन रुकावटों को भी दूर किया जा सकता है। बैरियर्स मीन्स रुकावटें। अगला पैराग्राफ। आई फेल्ट कि आई लेफ्ट द वेल हाउस ईगर टू लर्न, एवरीथिंग हैड ए नेम। मैं जब वो कुएं घर की तरफ चली तो मैं बहुत ही सीखने की आरजुमंद और मुतमन्नी थी और बेचैन थी कि एवरीथिंग हैड ए नेम एंड ईच नेम गिव बर्थ टू ए न्यू थाउट। क्या हर चीज़ का एक नाम होता है, एंड ईच नेम गिव बर्थ, और एक नाम जो जन्म देता है एक नए ख्याल को, और इस तरह से एक नए ख्याल में जो है एक जन्म होता है हर एक नाम का। एज वी रिटर्न टू द हाउस, जैसे हम उस घर की तरफ वापस आए, एवरी ऑब्जेक्ट दैट आई टच सेम टू कीवर विथ लाइफ। वो लफ्ज़, वो चीज़ जिसको हमने मस किया, टच किया, जिस चीज़ से हम गुजरते गए, तो हमको ऐसा लगा कि ज़िंदगी से जुड़कर वो जिंदा होकर थरथरा रही है। That was because I saw everything with the strange, क्योंकि मैंने हर चीज़ को देखा बहुत अजीब व गरीब तरीके से। New sight that had come to me, और मैं हर चीज़ को एक ऐसे अजीब और नई बसीरत से देख रही थी जो मेरे लिए बहुत ही जो है मुतवज्जे और पुरकशिश थी।
On entering the door, I remember the doll had broken. जैसे ही मैं दरवाजे के किनारे दरवाजे पास दाखिल हुई, I remembered, मैंने याद रखी, मुझे याद आया कि the doll I had broken, वो गुड़िया जिसको मैंने तोड़ी थी, broken माने तोड़ना. I tried vainly to put them together. मैंने उनको टुकड़ों को जोड़ने की नाकाम कोशिश की. I felt my way the hearth and picked up the pieces. मैं उस आतिशदान की तरफ गई और उन टुकड़ों को उठाकर जोड़ने की कोशिश की. I tried vainly to put them together. उन टुकड़ों को जोड़ने की मैं नाकाम कोशिश की. Then my eyes filled with tears. तब ही मुझे उस गुड़िया के टुकड़ों को देखते हुए दिल में एहसास हुआ, मैं रंजीदा हुई और मेरी आंखों से अश्क बहने लगे. For I realized what I had done. मुझे पछतावा हुआ, मैंने ये नतीजा जाहिर की कि मैंने क्या की थी. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट रिपेंटेंस एंड सॉरो. और मुझे पहली मरतबा अपनी ज़िंदगी में दुख और पछतावा जाहिर हुआ. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई लर्न अ ग्रेट मेनी न्यू वर्ड्स दैट डे. उस रोज़ मैंने बहुत सारे नए नए अल्फाज बनाने सीखे थे, बहुत सारे अल्फाज सीखे. आई डो नॉट रिमेंबर व्हाट दे ऑल वेयर. मुझे तो याद नहीं कि वो अल्फाज कौन से थे और क्या थे. But I do know that mother, father, sister, teacher were among them. लेकिन मुझे अल्फाज वो याद है कि आखिर वो अल्फाज जिससे वालिदा, वालिद, बहन, उस्ताद, ये तमाम वो अल्फाज थे जिसको मैंने बनाना और अच्छी तरह से लिखना सीखा था. That were to make the word blossom for me like orange root. और ये वो अल्फाज थे जो असाए हारून की तरह मेरी दुनिया को फूलों की तरह हसीन बनाने वाले थे. With flower, it would have been difficult to find a happier child than I was as I lay in my crib at the close of that eventful day and lived over the joys it had brought me. वाक़ियात से पूर्व इस अहम दिन के आखिर में जब मैं अपने पलंग पर लेटी तो मुझसे ज़्यादा खुशनसीब बच्चा मुश्किल था. गोया उस दिन की हासिल की हुई खुशी पर ही मुझे नींद आई. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई लॉन्ग्ड फॉर ए न्यू डे टू कम. और पहली मरतबा मैं नए दिन की आमद पर आरजुमंद थी. हेलन वेंटन बिकेम ए ग्रेजुएट कम लाउड फ्रॉम रेड क्लिफ. हेलन बाद में हेलन रेड क्लिफ ग्रेजुएट कम लाउड जो डिग्री याफ्ता हुई. She then devoted the rest of her life to teaching and giving hope to the blind and deaf, as her teacher had done. उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी नाबीना और उन बहरे और माजूर बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, जैसा कि उसकी उस्तानी हेलन केलर जैसे कि उस्तानी एनी सुलिवान ने नाबीना और माजूर ज़िंदगी वक्फ कर दी थी. She and Annie remains friends until Annie's death. वो और उसकी उस्तानी एनी सुलिवान उनकी उस्तानी के मौत तक दोनों आपस में एक दोस्त की तरह, सहेलियों की तरह आपस में ज़िंदगी गुजारती रही और आपस में एक दूसरे की कुर्बत में रही.